हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक ऑफ पिवट टेबल। पिवट टेबल क्या होता है और हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पिवट टेबल क्या होता है। पिवट टेबल माइक्रोसॉफ्ट का एक पावरफुल टूल है जो आपके बड़े एक्सेल डेटा को जल्दी से समराइज करने में, एनालिसिस करने में और डेटा शीट से आवश्यक डेटा को फिल्टर करने में मदद करता है। और हम किसी भी तरीके के बड़े से बड़े डेटा से उसका इनपुट्स और उसके आउटपुट दोनों हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम पिवट टेबल को कैसे यूज़ कर पाएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे पास कुछ डेटा है। अब हमें डेटा को, अब ये जो पूरा टेबल में डेटा रिफ्लेक्ट हो रहा है, इससे हमें कुछ भी आउटपुट बाहर निकल के नहीं आ रहा है कि क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चीज़ हो रही है। और इसको रीड करना डेटा को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो पिवट टेबल से हम डेटा को रीड करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। और जिस तरीके का डेटा हम चाहिए होता है ऑर्गेनाइजेशन को या फिर आपको किसी बिजनेस नीड में, तो आप उसके अकॉर्डिंग डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो भी डेटा है हम कंट्रोल ए से उसे सिलेक्ट कर लेंगे। इंसर्ट जाएंगे। पिवट टेबल का ऑप्शन आता है। पिवट टेबल के ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे। उसमें आपको दो चीज़ें पूछी जाती है। चूज वेयर यू वांट द पिवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड। एक तो न्यू वर्कशीट और एक एग्जिस्टिंग वर्कशीट। एग्जिस्टिंग वर्कशीट, जिस वर्कशीट पे अभी आप हैं उस वर्कशीट पे आपको पिवट टेबल लगाना है, या न्यू वर्कशीट में आपको पिवट टेबल लगाना है। तो इस बार हम न्यू वर्कशीट में पिवट टेबल लगाएंगे। और बाद में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि एग्जिस्टिंग वर्कशीट में पिवट टेबल हम कब लगाते हैं। तो हम ओके को क्लिक करेंगे। उसके बाद आप जैसे देख पा रहे हैं कि राइट हैंड पे पिवट टेबल फील्ड्स आ गई हैं। जितना भी डेटा मेरे पास था टेबल में, उसके कॉलम्स मेरे को एक सेग्रीगेट होकर एक राइट हैंड पर मेरे को रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। अब मुझे क्या पता करना है कि नॉर्मल डेटा में क्या मेरा निकल कर आ रहा है, क्या है डेटा इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले मैं फाइंड आउट करूँगा कि टोटल एंट्रीज कितनी है। तो टोटल एंट्रीज के लिए मैं एम्प्लॉय आईडी को मैं वैल्यूज़ में डालूंगा। वैल्यूज़ में मैं जैसे डालूंगा तो वो मुझे काउंट का नंबर बता देगा कि 28 एंट्रीज हैं मेरे डेटा में। और उसके बाद अगर मुझे डिपार्टमेंट वाइज चेक करना है कि कितने एंट्रीज हैं, डिपार्टमेंट वाइज कितने एम्प्लॉयज़ हैं, तो मुझे ये डिपार्टमेंट का ड्रैग करके मैं रोज में डाल दूंगा और मुझे पता चल जाएगा कि डिपार्टमेंट में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं हर डिपार्टमेंट में, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब मुझे नेक्स्ट आगे क्या पता करना है। अब मुझे जैसे ये पता करना है कि जेंडर, मेल और फीमेल उस डिपार्टमेंट में कितने हैं। तो जेंडर को मैं ड्रैग करके कॉलम वाले टैब में रख दूंगा और मुझे ये पता चल जाएगा कि हर डिपार्टमेंट में मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं और टोटल उनका कितना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन पे मेरे पास डी डिपार्टमेंट में 4 फीमेल हैं और एक भी मेल नहीं है, तो ग्रैंड टोटल 4 है। डीएच डिपार्टमेंट में 3 है। जैसे डीआरएच में आप देख पा रहे हैं कि 3 फीमेल हैं, 4 मेल हैं और टोटल 7 का मेरे पास एम्प्लॉय काउंट है डीआरएच डिपार्टमेंट में। अगर इसी चीज़ को मेरे को फ़िल्टर आउट करना है कि मेरे को सिर्फ मेल का डेटा देखना है, फीमेल का नहीं देखना है, तो मैं जेंडर को ड्रैग करके मैं फ़िल्टर वाले टैब में प्लेस कर दूंगा। और वहाँ पे मैं फीमेल को, अगर मेरे को सिर्फ मेल का डेटा देखना है तो मेल सिलेक्ट कर लूँगा और मुझे सिर्फ मेल का डेटा दिखेगा कि टोटल एम्प्लॉयज़ 8 है मेल और हर डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज़ हैं। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे कि अभी मेरे को जेंडर नहीं चाहिए। अभी मुझे जानना है कि कितना ग्रॉस पे है, टोटल पेमेंट कितनी हो रही है। तो वो मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा। ये एम्प्लॉय आईडी भी मैं हटा देता हूँ, डिपार्टमेंट वाइज कितना पेमेंट हो रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर मैं ग्रॉस पे को मैं अगर वैल्यू वाले फील्ड में प्लेस करता हूँ, तो मुझे डिपार्टमेंट वाइज कितना पेमेंट हो रही है सम उसका बता देता है कि हर डिपार्टमेंट में कितना पे है, ग्रॉस पे चल रहा है। तो आप ये भी, और अगर आपको इसी तरह आपको अगर जेंडर में देखना है कि फेल और फीमेल में कितना ग्रॉस पे चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप फिल्टर में आपको प्लेस करके सिर्फ फीमेल का देखना है कि फीमेल का ग्रॉस पे बाय डिपार्टमेंट कितना चल रहा है, आप वो भी फाइंड आउट कर पाएंगे। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आप किसी, आपने डेटा जैसे प्लेस कर लिया, आपने पिवट टेबल ऑलरेडी आपने प्लेस कर लिया है और उसके बाद आपको डेटा आपका मैनिपुलेट करना है, डेटा आपको कुछ एडिशन करना है, उसमें कुछ डिलीशन करना है। और फिर आपका पिवट टेबल कैसे वर्क करेगा उस कंडीशन में। अभी मैं आपको एक दिखाता हूँ, एक आपको एग्जांपल। अभी आप जैसे देख पा रहे हैं, मैं इसको हटा देता हूँ सम ऑफ ग्रोस पे को, और मैं जेंडर पे मैं आपको
मैं आपको दिखाता हूँ कि जेंडर मेरे पास टोटल कितने हैं। अभी आप जैसे देख पा रहे हैं कि मेरे पास 20 फीमेल है और 8 मेल है, तो टोटल है मेरे पास 28 मे एम्प्लॉयज़, जिसमें 20 फीमेल है और 8 मेल है। अभी मुझे ये डेटा अगर मैनिपुलेट करना है, मेरे को इसमें अपडेट करना है कि अगर मुझे बाद में पता चला कि इनमें से 2 एम्प्लॉयज़ मेल थे, तो इसमें अगर मैं यहाँ पे जाके चेंज करूँगा तो सेम चीज़ मेरे पिवट टेबल पे कैसे रिफ्लेक्ट होगी। यहाँ पे अभी भी वो 20 फीमेल दिखा रहा है और 8 मेल दिखा रहा है। तो आपको डेटा टैब में जाना है। डेटा टैब में आपको एक रिफ़्रेश ऑल का ऑप्शन आएगा, आपको रिफ़्रेश कर देना है डेटा, और आप जैसे देख पा रहे हैं कि डेटा रिफ़्रेश हो गया है। जो 2 फीमेल को मैंने मेल में कन्वर्ट किया था, तो यहाँ पे आप चेक कर पाएंगे कि 18 एंड 10 28, तो ये मेल एंड फीमेल डेटा अपडेट हो गया है। तो आपको जब भी कुछ भी डेटा में आप अपडेशन करेंगे तो आपको रिफ़्रेश करना है डेटा, ऑटोमेटिक पिवट टेबल आपको कैलकुलेट करके बता देगा बेसिस ऑन द चेंजेस, कि आपने क्या चेंज किया था, उसके अकॉर्डिंग वो कैलकुलेट करके आपको दोबारा से नंबर्स आपको शो कर देगा। कभी ऐसा भी होता है कि आपको डेटा में जाके आपको कुछ नई एंट्रीज फिलअप करनी पड़ती हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे दोबारा से एक नई एंट्री फिल कर देता हूँ 30th कॉलम पे, और मैं इस पे नाम दे देता हूँ GW80 रैंडम और फीमेल, और इसको मैं 14,000 का दे देता हूँ। तो आप देखते हैं अभी ये डेटा अगर मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये अपडेट होता है कि नहीं। तो ये अभी डेटा अपडेट नहीं हुआ, मैंने एक न्यू एंट्री भी डाली, बट ये डेटा अभी अपडेट नहीं हुआ। तो इसको अपडेट करने के लिए क्या करेंगे अब, आप जैसे देख पा रहे हैं, आप पिवट टेबल एनालिसिस आप जाएंगे, और यहाँ पे चेंज डेटा सोर्स पे आप क्लिक करना है आपको। आप डेटा सोर्स देख पा रहे हैं कि A29 तक सिलेक्टेड है, और मुझे A30 वाली रो भी सिलेक्ट करनी है रेंज में। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं यहाँ पे 29 की जगह 30 लिख दूंगा और उसके बाद ओके प्रेस करूँगा, और आप देख पा रहे हैं कि जैसे मेरा डेटा रिफ़्रेश हो गया है 19 एंड 10 29 डेटा मेरा रिफ़्रेश हो गया है उसके अकॉर्डिंग। तो ऐसे ही आप चेंजेस कर पाएंगे पिवट टेबल में। आने वाली वीडियो में आप देखेंगे कि एडवांस पिवट टेबल हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम इसमें चार्ट, फर्दर कैलकुलेशन, एवरेज, और भी परसेंटेज ऑफ टोटल, और सारी एडवांस चीज़ें हम कैसे सीख सकते हैं इस पिवट टेबल में। तो आने वाली वीडियो में आपको एडवांस के बारे में हम बताएंगे पिवट टेबल में। अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सर।